वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ बॉम्बे डाइंग वेबसाइट के ऊपर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी बेड मैट्रेस बनाने में काफ़ी पॉपुलर है। मुंबई की कंपनी पूरे इंडिया में फैली हुई है। यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं है कि कंपनी सिर्फ बेड मैट्रेस बनाती है। अभी हाल ही में बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है, उसको जानेंगे कि आने वाला टाइम बॉम्बे डाइंग के लिए कैसा है, यानी कितनी पॉपुलर ये कंपनी है, भविष्य कंपनी का कैसा है, और भी बहुत कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आज की अपडेट क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि भविष्य क्या है, आने वाला टाइम बॉम्बे डाइंग का कैसा है। और जो ये अपडेट आई है गाइज, आपको बताना चाहूँगा ये है 5200 करोड़ की, 5200 करोड़ का पार्सल कंपनी को रिसीव हुआ है। और ये अपडेट ज़्यादा पुरानी नहीं है, 14 सितंबर 2023 यानी कि आज की ही अपडेट है। इस आर्टिकल को मिंट ने भी पब्लिश किया है और मनी कंट्रोल ने भी पब्लिश किया है। डेट सेम है 14 सितंबर 2023। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स टाइम ने भी इस आर्टिकल को कवर किया है, यानी इस अपडेट को कवर किया है। इकोनॉमिक्स टाइम लिखता है कि मुंबई की बिगेस्ट लैंड डील है ये, जो कि 5000 करोड़ के आसपास है। वीडिया ग्रुप एंटिटी बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने वेडनेसडे को ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया। ये पूरी जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि 5200 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन है, ये 2 फेसेस के अंदर की जाएगी। फर्स्ट फेज के अंदर लगभग 4675 करोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद जो बचा बैलेंस यानी कि 525 करोड़ कुछ कंप्लेंट्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के बाद दिया जाएगा। यहाँ पर कंपनी के ग्रुप और मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस पैसे को कंपनी लगभग 3969 करोड़ को अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए यूज करेगी। और इसी कुछ अपडेट के बाद बॉम्बे डाइंग का शेयर आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और अभी 16.65% इंक्रीज हो चुका है। आप अगर 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, जहां ये शेयर प्राइस 132 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और आज सीधा ये लगभग हम कह सकते हैं कि 23% बढ़ चुका है सिर्फ 12 सितंबर से 14 सितंबर के बिटवीन में। तो गाइस ये बात हो गई आज की अपडेट की। हमें पता चला कि बेसिकली क्या ऑर्डर हैं, किस तरह से आगे कंपनी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी कि कंपनी फंडामेंटल्स कैसी है, कंपनी के अंदर और इंपॉर्टेंट रेशोस क्या कहते हैं। इस चीज़ को हम कवर करेंगे। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रेशोस को भी देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैंने स्क्रीनर पे बॉम्बे डाइंग शेयर ओपन किया हुआ है। 163 रुपीज़ का शेयर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास जो ऑर्डर आया 5200 करोड़ का, सबसे पहले कंपनी एक काम करेगी कि जो कंपनी के ऊपर कर्ज है यानी डेट है वो रिड्यूस करेगी। 3642 करोड़ का जो कर्ज है ये रिड्यूस हो जाएगा और कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। फिलहाल ऐसा तो आर्टिकल्स में यही कहा गया है, लेकिन अभी देखते हैं कि कंपनी किस तरह के एक्शंस लेती है। यानी कि अभी अगर कंपनी की हालत देखोगे तो आप बहुत ही खराब है, जहां पर कंपनी का मार्केट कैप 3372 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है 3642 करोड़ के आसपास है। कह सकते हैं कि टोटली कंपनी फिलहाल अभी कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन इस अपडेट के बाद मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको डेट फ्री कंपनी देखने को मिले। इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर दाव लगा रहे हैं। यहां पर कंपनी काफी छोटी होने के बावजूद भी फ्री कैश फ्लो 855 करोड़ का प्रोड्यूस कर रही है और ये गाइज एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अचीवमेंट है। यानी कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी काफी अच्छा पैसा बना रही है। लेकिन गाइज और इंपॉर्टेंट रेशोस को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में चल रहा है। पीई आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी हो या रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी हो, वो काफी कमजोर है। कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में चल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का माइनस में है। पाइट्रोसिक स्कोर कंपनी का सिर्फ 4 है। तो गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट रेशोस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो समझ में आता है कि फिलहाल अभी कंडीशन कंपनी की काफी खराब है, बट इस न्यूज के बाद मे भी हो सकता है कि कंडीशंस चेंज हो जाएं। आपको बताना चाहूंगा बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है करंटली बिजनेस डील्स के ऊपर भी रिलाई कर रही है, जिसके अंदर कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट, पॉलिस्टर, स्टैम्पल फाइबर्स या फिर टेक्सटाइल के अंदर भी अपना हाथ आजमा रही है। और अगर हम डिस्कस करें इन्वेस्टर की, बिकॉज इन्वेस्टर से हमें यह आइडिया लग जाता है कि भविष्य में कंपनी कैसा ग्रो करेगी, कितना पोटेंशियल है। अगर मैनेजमेंट अच्छे से इन्वेस्टेड है
तो ये पॉइंट काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज मैनेजमेंट को पता है कि हमारी कंपनी इन फ्यूचर बहुत अच्छा करेगी और अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाते चलो। यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं 53.66% थे और अभी भी 53.60% के आसपास हैं। कुछ माइक्रो परसेंटेज में जो प्रमोटर्स हैं या जो मैनेजमेंट है वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पॉजिटिव साइन ही दिखाता है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और 1.39% की होल्डिंग ली हुई है, पहले 0.17% थी। और वहीं अगर बात करें गाइज DII यानी म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स पहले काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, लगभग 3.81% के आसपास, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया और आज 1.72% के आसपास म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। ये सब कुछ देखने के बाद तो हमें समझ में आता है कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज कुछ खास नहीं है, लेकिन न्यूज से चीजें बदल रही हैं। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखें, यानी हर 3 महीने में कितना कंपनी पैसा बना रही है, ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि बॉम्बे डाइंग आने वाले टाइम में काफी अच्छा कर सकता है। अगर आप बॉम्बे डाइंग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो आप इधर साफ साफ देख सकते हैं, जून 2022 में 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, सितंबर 2022 में वो घटकर 8 करोड़ हो गया, दिसंबर 2022 में 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, लेकिन मार्च 2023 में सीधा 95 करोड़ का डाउनफॉल और जून 2023 में सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट किया। और गाइज मार्च 2023 जून 2023 साफ साफ इशारा करता है कि कंपनी को बहुत कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो रहे हैं। यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को डिक्रीज करती जा रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का, तो कभी भी कंपनी प्रॉफिट पॉजिटिव में रही नहीं। आप इधर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट कंपनी का कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा। ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन है किसी भी कंपनी को लेकर। बट मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आपका क्या सोचना है बॉम्बे डाइंग को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना। आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेकर, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। बेसिकली एक न्यूज़ थी बॉम्बे डाइंग को लेकर, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। कंपनी के बारे में मैंने कुछ अपडेट्स आपको दी, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स का कहना है कि अगर ये जो डील है इसको कंपनी अच्छे से करती है तो बॉम्बे डाइंग 2024-2025 में बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की संभावना रखती है। लेकिन ये एक पेनी स्टॉक है, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, पंप एंड डंप होने की भी संभावनाएं हैं। तो जो भी आप एक्शन ले बहुत सोच समझ के लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही कोई एक्शन ले। बाकी ये वीडियो सिर्फ अपडेट और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। कैसा लगा ये पेनी स्टॉक, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।